गंगानगर में दलित महिला थी बलात्कार आरोपी फरार, पुलिस पर लापरवाही के आरोप। पवन पाल ने बच्चे की जान से मारने की धमकी देकर किया रेप, एसएसपी ऑफिस में पहुंची पीड़िता। मेरठ पुलिस पर सवाल, एफआईआर के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, न्याय के लिए भटक रही महिला। दलित महिला की चीखें प्रशासन तक नहीं पहुंची, आखिर एसएसपी दफ्तर में लगाई गुहार। वो अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, चेहरा डर और निराशा से भरा हुआ। जब कानून की चौखट से इंसाफ न मिला तो उसने आखिर मेरठ के एसएसपी ऑफिस का रुख किया। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है जो न्याय के नाम पर अब सवालों के घेरे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन और मैं हूं आपके साथ साक्षी। थाना गंगानगर, जिला मेरठ जनपद में एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसने प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता के अनुसार यह अपने बच्चे के साथ पवन पाल नामक व्यक्ति के मकान में किराए पर रहती थी। इस दौरान आरोपी उस पर गलत नजर रखता था और विरोध करने पर बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था। कुछ दिन पहले जब पीड़िता का पति घर से बाहर था, तभी आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस घटना से भयभीत महिला ने थाना गंगानगर पुलिस को पूरी जानकारी दी, लेकिन शिकायत दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की चुप्पी से तंग आकर पीड़िता सोमवार को अपने बच्चे और परिजन के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के कार्यालय पर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को लेकर जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सर, मैं किराए पर रहती थी पवन पाल के घर पर। उसने मेरा शोषण किया। शोषण करने के बाद मैं लगातार करता रहा वो शोषण। मैंने आवाज उठाने की कोशिश की तो मुझे बार बार धमकी देता था कि तुझे मार दूंगा साली चमारी, और तो किसी को कुछ मत कहिए। उसके बाद ये लड़की हुई। लड़की होने के बाद मैंने फिर भी ये आवाज उठाई तो मुझे दबाया गया कि नहीं, तू कुछ नहीं करेगी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर तूने ऐसा कुछ भी करा। अब 2021 में मेरे पति को, जब मैं परेशान हो गई ज्यादा, मैंने अपने पति को बताया तो मेरे पति छोड़ के चले गए। फिर मैंने पवन पाल से कहा कि तुम मुझे रखो, तो उन्होंने मुझे मारने की बार बार धमकी देते रहे। उसका जीजा और उसका भाई और उसके ताऊ के लड़के हैं बहुत सारे, उन्होंने मुझे बार बार मारने की धमकी दी। फिर मैं परेशान होकर थाने गई। थाने में मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे सब ये कह रहे हैं कि तू कुछ वो कह रहा है कि तू कुछ भी कर ले, तेरा कुछ नहीं होने का, साली चमारी तू कुछ भी कर ले। और फिर मुझे बार बार मारने की धमकी दिए जा रहे हैं। अभी मुझे परसों नरसों भी मुझे मारने की धमकी दे रहा है कि तू यहाँ से कमरा खाली करके चली जा, नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कौन है ये पवन पाल? पवन पाल में जहाँ पर मैं किराए पे रहती थी उस मकान मालिक है वो। कब से शोषण कर रहा? 2020 से। थाने गए थे? कब गए था? थाने में अभी गई 23 सितंबर में। तो मेरी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ पे मुझसे जबरदस्त, जब मैं एप्लीकेशन देने के बाद पवन और उसका जीजा और सुमित मेरे घर आए और मुझे ले गए कि धमकी दी कि साली अगर तूने बयान पलट अपनी एप्लीकेशन वापस ले। मेरे बच्चों को रख रखा था, उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन में कोरे कागज में साइन करवा लिए। साइन करवाने के बाद उन्होंने मुझे फिर से मारने की धमकी दी। फिर मैं दोबारा ही 23 सितंबर में मैं दोबारा ही थाने गई। मैंने एप्लीकेशन दी कि इन्होंने मुझसे जबरदस्ती कोरे कागज पे साइन करवाए हैं। तो पुलिस वालों ने भी बोला कि तू कुछ भी कर ले, अब तेरा कुछ नहीं होने का। और वहाँ की दरोगा रूबी ने मेरे साथ मारपीट भी की। उसने कहा कि तू चुपचाप बैठ जा, नहीं तो तुझे हम वो ऐसा कुछ नहीं होने का तेरा। बार बार बस एसएसपी जी ने मुकदमा दर्ज करने को कहा है। अभी जल्दी कार्रवाई होगी। ये परसों भी आकर मिले। आपके पति का? पति मेरे मुझे छोड़ के चले गए। बच्चे को लेके कब से थानों के चक्कर काट रहे हैं? 2 महीने से चक्कर काट रही मैं थानों से। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर शुरू से ही पुलिस सक्रिय होती तो पीड़िता को एसएसपी ऑफिस तक नहीं जाना पड़ता। मेरठ से न्यूज टाइम नेशन के लिए शाहिद मंसूरी की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और ट्वीट के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।